दोस्तों, आज आपके समक्ष जो मैं कहानी लेकर आया हूँ वह है आदर्श बौद्ध महिलाएं कैसी होनी चाहिए, उस पर आधारित है। दोस्तों, साकेत नगर के 1 करोड़पति सेठ धनंजय की अपूर्व रूपवती कुमारी कन्या विशाखा का विवाह श्रावस्ती की निगार सृष्टि नामक धनी के पुत्र पूर्ववर्धन के साथ हुआ। शहनाई की मधुर ध्वनि और मंगल गीतों के बीच रत्न आभूषणों से सुसज्जित नववधू विशाखा को उसके माता पिता ने विदा किया। आंसुओं से भीगी विशाखा ने अपने पिता के 10 उपदेशों को सुना और उनके पालन का वचन दिया। सृष्टि धनंजय का हृदय कातर हो उठा। उन्होंने पुत्री को हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया, किंतु उनका मन नहीं माना और विशाखा और पूर्ववर्धन के साथ श्रावस्ती तक गए। विशाखा की ससुराल अत्यंत धन वैभव से पूर्ण थी, फिर भी पिता की ममता नहीं मानी। इसी कारण उन्होंने अपनी लाडली बेटी को अधिक दुख न उठाना पड़े, इसकी व्यवस्था कर दी थी। श्रावस्ती की जिस औरत ने नववधू विशाखा को देखा वहीं उसकी शालीनता और सौंदर्य पर मुग्ध हो गई। लज्जा से अरुण सुंदर बदन, उर्मिला केशराशि उन्नत मस्तक पर स्थित, अपरिमित आभा नतकचारी आंखों वाली बदबू कंकड़ में मेहंदी मंडित करों से सयानी वृद्धाओं के चरण स्पर्श करती तो वे कह उठती अचल गौरव अति रहो। सास ससुर ने वधू की प्रशंसा सुनी, वे प्रसन्न हुए। उसके पति ने सुना अपनी प्रिया के सौंदर्य और गुणों का वर्णन तो उसे अपनी उपलब्धि और अपनी पसंद पर गर्व हुआ। इस मंगल उत्सव के अवसर पर धनी सृष्टि ने निग्रह भ्रमण संघ साधुओं को भोजन दान के हेतु आमंत्रित किया। अगर वह धूप से सुवासित कक्ष में विकार सृष्टि के शरणों को सुंदर आसनों पर आदर पूर्वक स्थान दिया और उन्हें भोजन कराकर संतुष्ट किया। विशाखा बचपन से ही महाकारुणिक भगवान तथागत और उनके योग के भिक्षु संघ पर अत्यंत श्रद्धा रखती थी। उसने भी सुना कि श्रवणों को भोजन दान दिया गया है तो बड़ी प्रसन्न हुई। तभी उसके ससुर ने कहलवाया, वधू रानी भी अरहतों की वंदना कर ले। वधू विशाखा और वह रत्नाभूषण एवं सुंदर परिधान से शोभित श्रद्धा विभोर हो अतिथि कक्ष की ओर धीरे धीरे चली। द्वार पर पैर रखते ही उसने अपने घूंघट की ओर से निर्गत यानी नंगे साधुओं को देखा। उसके पैर ठिठक गए, वह आगे नहीं बढ़ सकी। उसने सोचा था कि जीवरधारी भिक्षुगण होंगे, किंतु ऐसा नहीं था। ससुर ने समझाया, लज्जाशील वधू लज्जावश आगे नहीं बढ़ रही है। पर श्रवणों से लज्जा कैसी? उसने मृत स्वर में कहा, आओ पुत्री, श्रवणों से आशीर्वाद लो। पतली उंगलियों से मुख पर पड़ा घूंघट उठाया। नववधू के लज्जा के स्थान पर एक उपेक्षा भाव साथ अपमान का अनुभव भी कि उसने गंभीर स्वर में कहा, आर्य आप क्या कह रहे हैं? क्या नंगे व्यक्तियों के बीच जाऊं? आपकी पुत्र वधू इतनी निर्लज्ज नहीं है, क्षमा करें। वह शीघ्र ही अपने कक्ष में वापस दौड़ गई। उसका बदन सिहर उठा। वह सोचने लगी, ऐसे गृह में अब उसका निर्वाह कैसे होगा। निर्गत साधु ने सुनावे को धो से कांप उठे। सील और दया को तिलांजलि दे उन्होंने तीव्र स्वर में कहा, सृष्टि हमारा इतना अपमान क्या तुम्हें संसार में यही स्त्री पुत्रवधू मिली, इसका यह दुस्साहस अक्षम्य है। सृष्टि ने भोली नासमझ बताकर उनसे क्षमा मांगी और भविष्य में भी शाखा को सब प्रकार से समझा बुझा लेने का वचन दिया। उनके चले जाने के पश्चात सृष्टि स्वयं भोजन करने बैठा। वधू विशाखा उसे भोजन परोसकर पंखा करने लगी। तभी एक चीवरधारी भिक्षु द्वार पर आए और कुछ पल रुके और जाने लगे। सृष्टि ने उस ओर देखा और मुंह फेरकर भोजन करते रहे। श्रद्धामयी विशाखा ने समझा उसके ससुर उसे कुछ आदेश देंगे ताकि वह जाकर दान दे, किंतु उन्हें देखकर वह स्वयं ही बोली, मेरे ससुर बासी भोजन कर रहे हैं, आप अन्यत्र चले जाएं। सृष्टि निगार ने सुना उसे विशाखा पर पहले से ही क्रोध था। अब उसका क्रोध सीमा से बाहर हो गया। उसने क्रोध आवेश में थाली सरका दी और कठोर स्वर में कहा, मेरे घर से निकल जा। मेरा अपमान करते तुझे लज्जा नहीं आती।
कर्कशा उन्मत्त दास दासियों ने भी सृष्टि का तीव्र स्वर सुना। वे सभी कक्ष में आ गए। तब सृष्टि ने उसे आदेश दिया, तुरंत निकाल दो इस दूरबीनिता को मेरे घर से। अपनी श्रद्धा के प्रतीक श्रमणों के प्रति अपने ससुर की आश्रद्धा से विशाखा पहले से ही दुखी थी। उसका स्वाभिमान जाग उठा और उसने गंभीर वाणी में कहा, आर्य, मैं आप ही खरीदी हुई सेविका नहीं हूँ, आपके पुत्र की परिणीता हूँ। आपकी पुत्र वधू हूँ। इस गृह में मेरा भी अधिकार है। यहाँ पर मुझ निर्दोष को कोई भी निकाल नहीं सकता। फिर मेरे पिता ने 8 गृहस्थों से कहा है, वह ऐसे समय में न्याय करें। यदि वे मुझे अपराधी घोषित करेंगे तो मैं इस ग्रह को त्याग कर सदा के लिए स्वयं ही चली जाऊंगी। आपने भी इसे स्वीकार किया था। आर्य की सृष्टि ने उसका उचित उत्तर सुना तो वह कुछ शांत हुआ। उसने उन कुलीनों को बुलाया और उनसे कहा, यह वधू बार बार मेरा अपमान करती है। मैं ताजा बने हुए खीर का भोजन कर रहा था और इसने एक भिक्षु के सामने मुझे बासी भोजन करने वाला बताया। 8 कुलीनों ने उससे पूछा, बेटी, तुमने अपने आदरणीय ससुर के लिए ऐसा क्यों कहा? विशाखा ने विनयपूर्वक शांत स्वर में कहा, आर्यो, मेरा ससुर पुराने पुण्य पर ही संतोष किए बैठे हैं। द्वार पर आए हुए श्रवण को दान देकर नवीन पुण्य प्राप्त करना नहीं चाहते। इसीलिए मैंने कहा था कि वे बासी भोजन कर रहे हैं। सभी ने सुना और संतुष्ट होकर मीगार सृष्टि से कहा, वधू ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया, फिर हम इसे कैसे दंड दे सकते हैं? इस पर निगार सृष्टि पुनः बोला, इसके पिता इसे न जाने क्या सिखा गए हैं और उनका मनमाना अर्थ निकालकर यह बहुत अकड़ होती जा रही है। कुलीनों ने पुनः उससे पूछा, पुत्री, क्या उन शिक्षाओं को हमें भी समझा सकोगे? विशाखा ने स्वीकार करते हुए कहा, मेरे पिता ने मुझे जो शिक्षाएं दी हैं उनका मैं पालन करती हूँ, और वह है भीतर की आग बाहर मत लाना। अर्थात सास ससुर ननद जेठ जेठानी आदि की कोई निंदा करें तो उसे मन में ना रखकर घर में ही कहा जाए। पहली शिक्षा है बाहर की आग भीतर मत लाना, अर्थात दूसरों के क्लेश घर में मत लाना। दूसरी शिक्षा है जिस व्यक्ति से कोई वस्तु ले वह दूसरे को वापस न करके उसे ही वापस करें। तीसरी शिक्षा है जिस व्यक्ति से जो चीज ली जाए वह वस्तु निश्चित समय पर उसे लौटा दी जाए। चौथी शिक्षा है जिस व्यक्ति से कुछ वस्तु लें वह दूसरे को वापस ना कर उसे ही वापस करें। पांचवी शिक्षा है प्रियजन यदि निर्धन हो तो उनकी आवश्यकतानुसार वस्तुएं यथा सामर्थ्य उन्हें दें। छठी शिक्षा है गृहिणी का कर्तव्य है कि वह सबको भोजन करा ले, फिर वह स्वयं भोजन करें। के 7वीं शिक्षा है सबके सहन करने के पश्चात विश्राम ले। 8वीं शिक्षा है ऐसे स्थान पर बैठे जहां किसी को असुविधा न हो, जिससे कोई बार बार उठने के लिए ना कहे। 9वीं शिक्षा है ब्राह्मण जैसे अग्नि की परिचर्या करते हैं उसी भांति पूर्ण निष्ठा से पति की परिचर्या करना पत्नी का कर्तव्य। 10वीं शिक्षा है सास ससुर आदि को गृह देवता की भांति समझकर उनकी सेवा और सुख का ध्यान रखें। आर्यों में इनका सच्चे हृदय से पालन करती हूँ। अष्टकुलीनों को विशाखा के उत्तर सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने सृष्टि से कहा, ऐसी गृह लक्ष्मी पर क्रुद्ध होना और उसे कष्ट पहुंचाना अशोभनीय है। सृष्टि को अपनी भूल विदित हुई। उसने कहा, वधू मुझे क्षमा करें। शीलवती वधू विशाखा ने अनुनय पूर्ण वाणी में कहा, आर्य आप मेरे पूज्य हैं, मुझसे क्षमा याचना कैसी? किंतु आप इस पर निगार सृष्टि ने उसे बौद्ध भिक्षुओं को दान पुण्य देने की स्वीकृति दे दी और उसने निर्गतों को समझा दिया कि वह उन्हें भी दान से प्रसन्न रखेगा। ने उसे पूर्ण रूप से कह दिया कि विशाखा बुद्ध दर्शन करें तो करने दो, किंतु तुम उस मायावी के दर्शन मत करना, उससे सदा दूर रहना। वह भोले भाले लोगों की मति फेरने में बहुत प्रवीण है। ससुर की आज्ञा पर सुलक्षण वधू विशाखा ने एक दिन भगवान तथागत समयक संबद्ध और भिक्षु संघ को भोजन हेतु श्रद्धापूर्वक आमंत्रित किया। उन्होंने स्वीकार लिया
और अपने भिक्षु संघ सहित विशाखा के घर पर पधारे। अपनी सखियों सहित विशाखा ने स्वयं आदर पूर्वक उन्हें यथोचित आसनों पर बिठाया और श्रद्धा पूर्वक भोजन दान देकर उपदेश सुनने का प्रबंध किया। सृष्टि वधू विशाखा के आमंत्रण पर श्रावस्ती के अनेकानेक नर नारी उपदेश सुनने के लिए एकत्रित हुए। उसके बार बार विनय करने पर उसके ससुर ने भी उपदेश सुनना स्वीकार कर लिया, पर निर्गतों के कथनानुसार भगवान बुद्ध के दर्शन ना हो, इसके लिए वह पर्दे की ओट में बैठ गया। विशाखा की विनती पर महाकारुणिक भगवान तथागत अपने उपदेश अमृत से जन जन की ज्ञान तृष्णा को शांत करने लगे। श्रद्धालु मुक्त होकर सन रहे थे। निगार सृष्टि भी श्रद्धा विभोर हो गया। उसकी बुद्धि से अहंकार का आवरण हट गया। उसे पश्चाताप हुआ कि वह कितना ज्ञानी है, जो स्वयं को अपने घर आए हुए देवता के दर्शन से विमुख रखा है। उसने पर्दा झटक दिया और भगवान बुद्ध के चरणों पर गिरकर कहने लगा, हे देव, मुझे क्षमा करें, आज मेरे नेत्र खुल गए, अंधकार नष्ट हो गया। मैं भी तीव्र रत्न बुद्ध धम्म संघ की शरण जाता हूँ। भगवान बुद्ध ने अपनी करुणा से उसे आश्वासन दिया। मेघा दृष्टि को कुछ शांति मिली। उसने अपनी शीलवती वधू के विषय में निवेदन किया, हे देव, इसे श्रद्धामयी नारी रत्न के कारण ही मुझे आज यह सुअवसर प्राप्त हुआ। आज से यह मेरी धमकी माता है। वधू के पुण्य से ससुर भगवान बुद्ध के कल्याण पथ का पथिक बना। धन्य है उससे पुण्यशील वधू विशाखा। श्रावस्ती के नर नारी उस पर पूर्ण श्रद्धा रखते थे। वह निगार माता के नाम से उस दिन से प्रसिद्ध हो गई। एक समय उसने भिक्षु संघ को भोजन, वस्त्र, औषधि आदि का दान दे भगवान बुद्ध से प्रार्थना की थी। मैं भगवान बुद्ध से कुछ वर मांगना चाहती हूँ। विशाखा तथागत वरों से परे हैं। वे वर निर्दोष और उचित हैं। बोल भी साखे बनते हैं। नंबर 1, मैं संघ को जीवन भर वर्षा की लुंगी देना चाहती हूँ। नंबर 2, आगंतुक भिक्षुओं को जीवन भर भोजन देना चाहती हूँ। नंबर 3, यात्रा पर जाने वाले भिक्षुओं को भी जीवन भर भोजन देना चाहती हूँ। नंबर 4, रोगी भिक्षुओं को भी जीवन भर भोजन दान देना चाहती हूँ। नंबर 5, रोगी भिक्षुओं की सेवा करने वाले लोगों को भी जीवन भर भोजन देना चाहती। नंबर 6, रोगी भिक्षुओं को औषधि जीवन भर देना चाहती। नंबर 7, सदा में कुंजी देना चाहती हूँ। और नंबर 8, भिक्षु संघ को अध्यक्ष साठी यानी ऋतुमती का वस्त्र देना चाहती। भगवान बुद्ध ने विशाखा द्वारा मांगे गए इन 8 वरों को प्रसन्नतापूर्वक प्रदान किया। यह वर कैसे उत्तम और बुद्ध शासन के लिए उपयोगी थे। विशाखा जैसी गुणवती एवं श्रद्धालु उपासिका ही ऐसे महान 8 वरों को तथागत से मांग सकते थे। विशाखा के ससुर ने उसकी प्रेरणा से पूर्वाराम नामक रमय उपवन में एक भव्य प्रसाद निर्माण करवाया और उसे भगवान तथा भिक्षु संघ को दान कर दिया। वह बिहार मिगार माता प्रसाद तथा जेतवन बिहार से पूर्व दिशा में स्थित होने के कारण पूर्वाराम के नाम से संघ की निवास स्थली रहा। अब वह प्रसाद ध्वंस हो गया है, किंतु निगार माता अर्थात वधू विशाखा की श्रद्धा एवं दानशीलता की कहानी आज भी पाली साहित्य धाम में पुष्प की भांति सौरभ बिखेर रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा तो अपने दोस्त के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए खुश रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।